अक्सर कुछ खबरें चर्चा का विषय बन जाती हैं। कैसे? हम सुनते हैं और देखते हैं कि किसी कर्मचारी ने अपने अफसर को गोली मार दी या फिर उसके परिवार को गोली मार दी। ऐसा भी होता है कि या फिर वो अपने आप को खुद को गोली मार लेता है। कभी रीजन आता है छुट्टी नहीं मिल रही थी, या फिर जरूरत से ज्यादा नौकरी कर रहा था, सर्विस पे जा रहा था, घंटे वर्किंग आवर उसके ज्यादा थे, या मेडिकली फिट नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम थी। बहुत सारे रीजंस उसमें आते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, आखिरकार वो वजह क्या होती है, वो मेंटेलिटी क्या होती है कि एक आदमी या तो खुद को गोली मार लेता है या फिर अपने अफसर को, इसको परिवार को गोली मार लेता है। आज भी ऐसा ही हुआ है, एक सिपाही ने हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी है, उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर को। तो ये क्या वजह है डॉक्टर साहब, क्या वजह है? देखिए, जो हमारा साइकोलॉजिकल इलनेस है, जो हम अपनी ओपीडी में देखते हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूशन में देखते हैं, वो करीब 30 से 40% असेसमेंट निकल के आता है कि इतने लोग साइकोलॉजिकली इल हैं। साइकोलॉजिकली इल होने से मतलब उनमें एंजाइटी है, उनमें स्ट्रेस है, नींद किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो आपने अभी मुझे बताया, ये सब उसका रीज़न है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हेल्पिंग हैंड है वो काम करते रहें, लेकिन हम ये नहीं उसको देखते हैं कि हमारा दिमाग कितने घंटे काम कर सकता है। मैक्सिमम एक दिन में 6 आवर्स मैक्सिमम। लेकिन अगर हम जो अपने वर्कर हैं या अपनी जो फोर्सेस हैं उनसे 12-12 घंटे या 24-24 घंटे काम लेंगे तो वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। ये जो किस्सा आपने मुझे बताया, ये हमें पता लगा है कि उसको बाइपोलर इलनेस था। ये बाइपोलर इलनेस क्या होता है? ये जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, ये उसके ऊंच नीच से होता है। ऊंचा नीचा अगर कोई केमिकल होता है तो वो पेशेंट कभी डिप्रेशन वाली फेज में चला जाता है कि उसका मरने का मन करता है, वो कभी मेनिया वाली फेज में चला जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बस मैं राजा हूँ, मेरी बात को कोई काट नहीं सकता। अगर उसकी बात को काटा गया तो उससे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि जब ये इंसिडेंस हुआ है तब वो मैनिक स्टेट में होगा, और जब मैनिक स्टेट में कोई आदमी होता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो मेरा मालिक है या वो क्या है, वो अपने आप को राजा समझता है। जी, आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। बाइपोलर मैंने फिल्म के अंदर भी सुना था, तनु बैट्समैन के अंदर वो एक डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, कंगना रनौत से बैठा होता है बाइपोलर। ये जो बाइपोलर जो सिचुएशन है, मुझे लगता है देश में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। जेंट्स में भी है, लेडीज में भी है। तो आखिरकार ये ऐसी सिचुएशन डेवलप कैसे होती है? ये वही मैंने जो बताया, जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं उनका जो इम्बैलेंस होता है उससे ये पैदा होती है। मैं जो समझना चाहता था, क्या इसके लिए मेंटल हैरेसमेंट जिम्मेदार है, सराउंडिंग जिम्मेदार है, या फिर हम यूं कहें कि जो वर्क स्ट्रेस है वो जिम्मेदार है, कंपटीशन जिम्मेदार है? सब चीजें जो आपने गिनाई जी, वो सब चीजें इसके लिए जिम्मेवार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक फैमिली में रहते हुए, एक ऑफिस में रहते हुए, और एक अगर हमारा कुछ एरिया है उसमें रहते हुए हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है अपने साथी पे, अपने वर्कर पे। ऑब्जर्वेशन से इन बीमारियों का पता लगता है कि उसका जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो कुछ डिप्रेशन में लग रहा है, वो कुछ हाई लग रहा है। तो उन सब चीज़ों से इमीडिएटली हमें उस अटेंशन अपनी ओर उसकी ओर देना चाहिए, और उसके इलाज के लिए हमें इमीडिएटली कोशिश करना चाहिए। जी। तो ये जो मैंने अभी बताया मेनिया, ये पेशेंट अगर हम बोलेंगे कि आपका इलाज करना है तो उसको हम बेहोशी का इंजेक्शन देके ही इलाज कर सकते हैं।
वो आपके साथ इलाज कराने नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि मैं बिल्कुल ठीक है, ये सब पागल है। एक सवाल और है, मैं आपसे जो डिस्कस कर लेना चाहता हूँ इसके ऊपर। आपने देखा होगा कि अक्सर खबरें आती हैं कि पुलिस कस्टडी में किसी आदमी की डेथ हो गई, उसको इतना पीटा गया या इतना उसको टॉर्चर किया गया कि उसकी डेथ हो जाती है। वो कौन सी मेंटालिटी है, वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर एक व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया जाता है, या मतलब बहुत 3rd डिग्री तक पर लोग पहुंच जाते हैं, जो डिग्रियां लोग गिनाते हैं। मैं उसको भी समझना चाहता हूँ, क्या ये भी उसी से कुछ रिलेटेड है या इसी की कुछ फैमिली से रिलेटेड है ये बीमारी भी, जो टॉर्चर वाली? ये सब जेनेटिक होती है, और कुछ लोगों को इस तरह का टॉर्चर करने में आनंद आता है। और ये सारी बीमारी, जैसा मैंने अभी बताया, जेनेटिक होता है। लेकिन हमें उससे पहले ये सोचना है, ये जो सब हम करते हैं, कि इन सब के ऊपर एक कानून है, जो भी प्रक्रिया है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए। 30 to 40% लोग साइकोलॉजिकल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे पास, हमारे इसमें देश में क्या उसकी अवेयरनेस है? क्या इतने साइकोलॉजिस्ट हैं? क्या इतने साइकेट्रिस्ट हैं? या उस लेवल पे काम कुछ चल रहा है? तो ये सब पूरा वही सिस्टम हो जाता है कि हम सब लोग इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं और हम लोगों को जागरूक रखें, उनका खाना पीना ठीक रहे, उनकी नींद ठीक रहे, उनका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, उनको रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफ होगी। जो मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने वर्क कल्चर में और लाइफस्टाइल में बदलाव की ज़रूरत है, जिससे कि आदमी को एक फेवरेबल या हेल्दी एनवायरनमेंट मिले जिंदगी जीने के लिए। बिल्कुल। और ये अगर हम ये वाला कंसेप्ट शुरू कर देते हैं, तो हम जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, अगर 48 घंटे काम लगातार कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा गेन कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। अगर हम 6 घंटे अच्छा काम करते हैं और फिर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। ये मैं श्योरली आपको कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी महिला, अगर उसका मन स्वस्थ होगा तो वो काम अच्छा करेगा या करेगी। जी, अभी आपने सुना जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी, इसमें हमने मेडिकली भी डिस्कस किया कि मेडिकल रीजंस क्या है, जिस तरह से अभी बताया कि किस तरह मेनिया होता है, बाइपोलर होता है। हमने सोशल एनवायरनमेंट को भी समझने की कोशिश की, कहाँ कहाँ पर क्या रीजन हो सकते हैं। तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको, यानी कि हमारे जितने दर्शक हैं जो उसको देख रहे हैं, इस पर गौर करना होगा, समझना होगा। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं और लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की इंडिविजुअल भी होती है, कंपनी की भी होती है, वो चाहते हैं प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, तो आपको इसके ऊपर सोचना होगा। वर्क कल्चर बदलिए, लाइफस्टाइल को बदलिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।